नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्दर सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास क्लासेस रह गई थी, ड्रग्स रह गई थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहले हम बेंजोडाइजेपिन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं प्रीवियस आपको बताना चाहूंगा कि हमने बार्बिटूरेट, स्लीप साइकिल, सेडेटिव हिप्नोटिक्स के एक्शन को, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट पे, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बेंजोडाइजेपिन के साथ। बेंजोडाइजेपिन फैसिलिटेटरी ड्रग्स होती है जो गाबा रिसेप्टर पे क्लोराइड चैनल्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ओपन होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। जबकि जो आपके पास कौन सी ड्रग्स रहती है, बार्बिटूरेट्स, वो ड्यूरेशन को बढ़ाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक आपके पास यहाँ पे हमने बनाया है, कौन सा रिसेप्टर है ये, दिस इज अ गाबा ए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। क्विकली बताता हूँ गाबा ए रिसेप्टर के बारे में कि दो अल्फा सब यूनिट्स होती है, दो बीटा सब यूनिट्स होती है और एक डेल्टा सब यूनिट होती है। जिसमें से कि जो आपके पास गाबा सॉरी बार्बिटूरेट्स है, या फिर जो कोई भी, अगर हम गाबा, खुद गाबा के बारे में बात करें, गामा माइनोब्यूटारिक एसिड के बारे में, तो वो अल्फा और बीटा सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं और क्लोराइड चैनल की ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को इंक्रीज करते हैं। अगर हम बार्बिटूरेट ड्रग्स के बारे में बात करें, जैसे फेनोबार्बिटोन, ठीक है, थायोपेंटोन, ये सारी ड्रग्स आ जाती है। नेक्स्ट है, अब बेंजोडाइजेपिन के बारे में समझते हैं। बेंजोडाइजेपिन बाइंड होती है अल्फा और डेल्टा सब यूनिट पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर अल्फा एंड डेल्टा सब यूनिट। ठीक है, ये है आपकी अल्फा डेल्टा सब यूनिट। यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड होगी। बेंजोडाइजेपिन जैसे ही यहाँ पे बाइंड होगी, वैसे ही यहाँ पे ये क्लोराइड चैनल की नंबर ऑफ टाइम्स ओपन होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी। बेसिकली इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। किस चीज को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है। और ये गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन दे रहे हैं, ना कि गाबा माइमेटिक एक्शन दे रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और जनरल इंट्रोडक्शन थे रिलेटेड टू योर बेंजोडाइजेपिन्स। अब आते हैं ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है यहाँ पे। ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रग्स के केस में हमें दो क्लासिफिकेशंस देखने को मिलती है। एक तो हो गई उनके एक्शन ड्यूरेशन के ऊपर, और दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई हिप्नोटिक के ऊपर या फिर उनके यूजेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे लॉन्ग, शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट आती है। लॉन्ग क्लासेस की जो ड्रग है या लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स है, उनका जो एक्शन है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो एडीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर एडीआर की जो प्रेजेंस है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। शॉर्ट एक्टिंग का एक ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल लिवर फेलियर या हेपाटोसाइटोसिस की कंडीशन में है, या फिर उसके हेपाटिक सिस्टम में कोई भी अब्रप्शन देखने को मिलती है, तो हम उस केस में भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को दे सकते हैं। थर्ड पार्ट ये रहता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का, और इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ही क्विक यूज करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स का एक मेजर एक्शन इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए होता है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इंडिविजुअल की स्लीप साइकिल या फिर स्लीप आर्किटेक्चर खराब हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम देते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स या बेंजोडाइजेपिन्स या बार्बिटूरेट्स। अब यहाँ पे यूजेस के ऊपर देखें तो तीन मेजर यूजेस देखने को मिलते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स और बेंजोडाइजेपिन्स के। किसके? बेंजोडाइजेपिन के। सबसे पहला यूज आपको देखने को मिलता है एज अ हिप्नोटिक, जो कि हम देख ही रहे हैं, टू प्रोड्यूस स्लीप। सेडेशन का मतलब है कि कामनेस प्रोड्यूस कर रहा है, बट स्लीप नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। हिप्नोटिक का मतलब है कि वो स्लीप भी इंड्यूस करेगा, बट एनेस्थेटिक कंडीशन में नहीं लेके जाएगा। अगर डोज, हिप्नोटिक ड्रग की डोज बढ़ जाती है, तब वो जनरल एनेस्थेटिक डोज पे आ जाती है। सेकेंड एक्शन रहता है एंटी कन्वल्जेंट एक्शन, मींस कन्वल्जन को ट्रीट करने के लिए, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और थर्ड रहता है एंटी एंजाइटी, मींस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, ठीक है, घबराहट को हटाने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हिप्नोटिक्स के बारे में बात करें, डायazepam, फ्लोराजिपाम, नाइट्रोजिपाम, अल्प्राजोलम और ट्राइआजोलम यूज होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी भी आपकी बेंजोडाइजेपिन्स हैं, उनके पीछे एजिपाम या फिर एजोलाम लगा होगा। ठीक है जी। जो कुछ एक एक दो ड्रग है जैसे क्लोरडायज पेरोक्साइड, ये एक्सेप्शंस आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ड्रग्स के पीछे एजिपाम या एजोलाम लगा होगा। एंटी कन्वल्जेंट में डायazepam, लोराजिपाम, अल्प्राजोलम, ऑक्साजिपाम और क्लोरडायज पेरोक्साइड। एंटी एंजाइटी में डायazepam, लोराजिपाम और क्लोनाजिपाम। इकलौती डायazepam ऐसी ड्रग है जो सारी कैटेगरीज में यूज हो रही है और मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी दे रही है। साथ के साथ ना एक और एक्शन देखने को मिल सकता है जो कि एडवांटेजियस रहता है, जो कि रहता है अनाल्जेसिक एक्शन। अनाल्जेसिक एक्शन आपको दो ड्रग्स का देखने को मिलता है, जो कि रहती है आपके पास डायazepam और मिडाजोलम। और इन्हीं इन्हीं वजह से इनका यूज होता है इन दी पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ठीक है जी। अब
अब इतनी ड्रग्स है, इनको याद कैसे करें? याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आ जाती है, और ट्रिक कुछ इस तरीके से है, उसको ध्यान से समझिएगा। दिस इज द ट्रिक फॉर द रिमेम्बरिंग द ड्रग्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। तो आ जाती है यहाँ पे ट्रिक, दी ने चलाया, दी ने चलाया फैन, एफ ए एन, दी ने चलाया फैन, लॉट आई लॉट आई ठंड, दी ने चलाया फैन, लॉट आई ठंड। अब पर्टिकुलर ड्रग्स को मैं आइडेंटिफाई यहाँ पे आपको करवा देता हूँ कि कौन सी ड्रग कहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है जी, दी ने चलाया फैन, ठीक है, डाइएज़ेपाम, ठीक है, कौन सी ड्रग हो गई यहाँ पे? डाइएज़ेपाम। दी ने से हो गया नाइट्राजिपाम, ठीक है जी। चलाया, चलाया से CHL से हो गया क्लोरडाइएस्पर ऑक्साइड एंड क्लोनाजिपाम। दो ड्रग्स हो गई, क्लोरडाइएस्पर ऑक्साइड एंड क्लोनाजिपाम। फैन के F से फ्लूराजिपाम, फैन के F से फ्लूराजिपाम। ए से अल्प्राजोलाम, ए से अल्प्राजोलाम। एन से, आप फिर से एन से या तो नाइट्राजिपाम कर सकते हो या तो आप ने से ही नाइट्राजिपाम कर सकते हो। लॉट के एल से लोराजिपाम, कौन सी ड्रग आ गई? लोराजिपाम। ओ से ऑक्साजिपाम, कौन सी हो गई? ऑक्साजिपाम। टी से, कौन सी? टी से टेमाजिपाम, कौन सी ड्रग हो गई? टेमाजिपाम, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। आई, ए से, फिर आपके पास ए से यहाँ पे आ गई अल्प्राजोलाम, फिर से आ गई आपके पास अल्प्राजोलाम। टी से फिर आ गई ट्राईएज़ोलाम, कौन सी आ गई? ट्राईएज़ोलाम। और लास्ट में अगर आप एक एडिशनल याद करना चाहते हो, ठंड मिडाजोलाम। बस इस तरीके से आपको सारी ड्रग्स याद हो जाएगी ऑफ योर विच कैटेगरी ऑफ बेंजोडाइजेपिन। दी ने चलाया फैन, लौट आई ठंड। बार्बिटूरेट्स की इसलिए नहीं दी क्योंकि वहां पे थोड़ी सी ही ड्रग्स है, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए ट्रिक यहाँ पे आपको लेके आए। दी ने चलाया फैन, लौट आई ठंड, मिडाजोलाम। ठीक है जी, क्लियर आउट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हम बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में जानना चाहिए हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। सबसे पहले, इट इज अ फैसिलिटेटरी ड्रग, नॉट अ माइमेटिक ड्रग, नॉट अ माइमेटिक ड्रग। वाई? बिकॉज माइमेटिक ड्रग तो ड्यूरेशन बढ़ाएगी, लेकिन फैसिलिटेटरी ड्रग क्या करेगी? उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी। तो फैसिलिटेटरी ड्रग है, फैसिलिटेशन एक्शन दे रही है। बार्बिटूरेट्स की अगर पॉइजनिंग हो जाए, जो कि रहती है, बार्बिटूरेट्स की पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर बार्बिटूरेट्स की पॉइजनिंग हो जाए तो हमारे पास किसी भी तरीके का यहाँ पे एंटीडोट नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी कारणवश बेंजोडाइजेपिन्स की पॉइजनिंग हो जाए तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीडोट फ्लूमाजेनिल रहता है। फ्लूमाजेनिल बेसिकली अल्फा डेल्टा सब यूनिट पे जाएगा, अल्फा डेल्टा सब यूनिट पे जाके बाइंड करेगा और फर्दर बेंजोडाइजेपिन को बाइंड होने से रोकेगा। तो एक तरीके से एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है ऑन दी अल्फा डेल्टा सब यूनिट ऑफ योर गाबा ए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। एक और रहती है इनवर्स एगोनिस्ट, जो कि रहती है बीटा कार्बोलिन। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट अब ड्रग है यहाँ पे। अब और इस ड्रग के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, एंड प्लीज इसको ओनली एंड ओनली इन पॉइंट एंड इन परस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल पर्पस ही लीजिएगा। फ्लूनाइट्राजिपाम एक डे ट्रिप ड्रग है, टेस्टलेस बेंजोडाइजेपिन है। एक तरीके की बेंजोडाइजेपिन जिसका कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए इस ड्रग को किसी भी ड्रिंक में मिला के दिया जा सकता है। इस ड्रग का यूज रेप केसेस में बहुत देखा गया है। जो भी विक्टिम होता है उसको ड्रग बेसिकली एक ड्रिंक में मिला के दे दी जाती है। इस ड्रग के कारण इंडिविजुअल की बॉडी में मोटर इम्पेयरमेंट हो जाती है फॉर अ टेम्पररी पर्पस। उसको पता होता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है या मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बट उसमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो उसे रेजिस्ट कर सके। इसलिए फ्लूनाइट्राजिपाम को एक डेट रेप ड्रग घोषित कर दिया गया है, और कई रीजन्स में इंक्लूडिंग इंडिया फ्लूनाइट्राजिपाम का कंप्लीट यूजेज बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है डायजेपाम और मिडाजोलाम। इकलौती दो ऐसी ड्रग्स है जिनको इंट्राथीकल इंजेक्शंस के द्वारा आप एनाल्जेसिक एक्शन की के पर्सपेक्टिव से भी दे सकते हैं, और ये ड्रग्स पोस्ट ऑपरेटिव पेन में यूज करी जा सकती है। बेंजोडाइजेपिन्स की टॉक्सिसिटी आपको कई हद तक देखने को मिलेगी, जिसमें से
कि वो टेराटोजेनिसिटी भी फॉलो करती है। टेराटोजेनिसिटी का मतलब है कि फीटस पे जाके फीटस को एबनॉर्मलिटी कॉज करवाना, और वो एक एबनॉर्मलिटी का नाम है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, जिसमें जो फीटस होगा उसके लिम्स और उसके बॉडी स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर फुली डेवलप नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपकी जो बेंजोडाइजेपिन्स है ये सिनर्जिस्टिक एक्शन दे सकती है अल्कोहल या किसी भी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग के साथ, इसलिए इनको इनको बेंजोडाइजेपिन्स को अल्कोहल के साथ अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव मोटर इंपेयरमेंट हो जाएगी, जिसके कारण सिवियरिटी कॉज हो सकती है। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर हम बेंजोडाइजेपिन को बार्बिटूरेट्स के साथ दे दें तो क्या उनका एक्शन सिनर्जाइज हो सकता है? जी नहीं, यहाँ पे एक्शन सिनर्जाइज होने के कोई भी चांसेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो गया। साथ के साथ जो बेंजोडाइजेपिन्स है वो एंजाइम इंड्यूसर्स है, मीन साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम को इंड्यूस करते हैं और बाकी सारी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड कर सकते हैं, जैसे आइसोनियाजिड या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसलिए इन ड्रग्स के साथ बेंजोडाइजेपिन्स को नहीं देना चाहिए। फर्दर अगर हम बात करें कि बार्बिटूरेट्स का यूज बेंजोडाइजेपिन्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्यों होता है, सबसे पहला रीजन है कि उनमें थेराप्यूटिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है बेंजोडाइजेपिन्स की, ड्रग इंटरैक्शंस बहुत ही कम रहती है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे पॉइजनिंग हो जाए तो आपके पास एक एंटीडोट है जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल, वहां पे किसी भी तरीके का एंटीडोट आपको नहीं देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम और क्लासेस के बारे में बात करें तो और क्लासेस आपके पास आ जाती है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स का किस तरीके का एक्शन है उसको ध्यान से समझिएगा। बार्बिटूरेट्स बाइंड कर रहे हैं अल्फा डेल्टा सब यूनिट पे, या गाबा भी बाइंड कर रहा है अल्फा डेल्टा सब यूनिट पे, हैं जी। अब जो आपकी बेंजोडाइजेपिन है वो बाइंड कर रही है अल्फा डेल्टा सब यूनिट पे, लेकिन एक नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग है जो अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करेगी, मीन जिनका बेंजोडाइजेपिन जैसा कुछ भी नहीं है। एक्शन सिर्फ रहेगा कि ये फैसिलिटेट करेगी, माइमेटिक नहीं होगा, फैसिलिटेशन एक्शन होगा। जो एक्शन रहेगा हिप्नोसिस का वो ठीक रहेगा, लेकिन वीक एक्शन रहेगा दूसरी चीजों का, जैसे एंजाइटी का। एंटी एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए ये नहीं यूज होती है। थोड़ी स्पेलिंग गलत है आई नो, बट समझ लेना। तो इसलिए इन ड्रग्स का जो यूज रहता है वो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया या फिर हम बात करें एक्यूट इंसोम्निया उसकी ट्रीटमेंट में यूज करी जा सकती है। ड्रग्स आपके पास आ जाती है जोल्पिडेम, ज़ेल्पेनोन एंड ज़ोपिक्लोन। ज़ोल्पिडेम इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में यूज होती है और फ्लूमाजेनिल के द्वारा भी ब्लॉक करी जा सकती है। ज़ेल्पेनोन एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है और शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है। ज़ोपिक्लोन का सबसे ज्यादा यूज होता है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में रादर देन मिडाजोलम, क्योंकि यहाँ पे जो फर्दर एक्शंस है मसल रिलैक्सेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सिव एक्शन वो बहुत ही वीक रहते हैं, इसलिए हम इन ड्रग्स का ज्यादा प्रेफर करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। फर्दर और जो अदर क्लासेस की ड्रग्स आ जाती है उसमें सबसे पहले क्लास की आ जाती है रेमेल्टॉन। अब रेमेल्टॉन क्या है उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें नींद किस तरीके से आती है, वहां पे स्लीप साइकिल में जाना पड़ेगा। स्लीप साइकिल में जब हम जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, या फिर हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन सिस्टम है, उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसे हम बोलते हैं सुप्रा कैस्मिक न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसे? सुप्रा कैस्मिक न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीप। ये जब डार्कनेस होगी तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होगा ये आपके हाइपोथैलेमस के साथ जो पीनियल ग्लैंड है उसे बोलेगा कि आप प्लीज सिक्रीट कीजिए मेलाटोनिन को। ठीक है, पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन करेगा, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करेगा मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिसके कारण हमें नींद आती है। मेलाटोनिन फर्दर क्या करेगा? मेलाटोनिन फर्दर दो तरीके से एक्शन करेगा, या फिर अगर हम बात करें एक जो मेजर एक्शन उसी के बारे में, मेलाटोनिन हमारी सिरकार्डियम रिदम को फॉलो करवाने के लिए सिग्नल्स भेजेगा और रिदम को स्टार्ट करवाएगा। कौन सी सिरकार्डियम रिदम को स्टार्ट करवाएगा? सिरकार्डियम रिदम फर्दर हार्मोन्स को सिक्रीट करवाएगी, जिसके कारण इंडिविजुअल को स्लीप साइकिल आएगी या फिर स्लीप साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर साइकिल चली रहती है। अब ये साइकिल तब इसलिए बोला जाता है कि जब आप सोते हो तो अंधेरे कमरे में जल्दी नींद आती है और लाइट वाले कमरे में लेट आती है, क्योंकि अंधेरे में आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है बाय द एक्शन ऑफ द सुप्राकैस्मिक न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि इस ये जो सिस्टम है, मतलब मेलेटोनिन अगर कम हो रहा है तभी हमें इंसोम्निया की कंडीशन आ रही है, तो हम ड्रग्स ऐसी देते हैं जो कि इन पे एक्शन दे सके। तो मेलाटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं MT1, मेलाटोनिन रिसेप्टर 1, MT1 और MT2, MT1/MT2, इन पे एगोनिस्ट एक्शन होता है। किसका? आपके पास किसका एगोनिस्ट एक्शन रहेगा?
रेमेल्टॉन का, ठीक है। अगर हम MT1 रिसेप्टर के बारे में बात करें तो MT1 रिसेप्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्लीप के लिए, और MT2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी रिदम के लिए, सर्काडियम रिदम के लिए, ठीक है। सर्काडियम रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है MT मेलाटोनिन 2 रिसेप्टर। तो यहाँ पे आपके पास रेमेल्टॉन एक इंपॉर्टेंट ड्रग आ गई, और एगोमेल्टिन एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि आपकी कौन से सिस्टम पे काम कर रही है, पीनियल ग्लैंड के सिस्टम पे काम करके आपको पे सेडेटिव या हिप्नोटिक एक्शन दिखाने को मिलता है। कुछ और ड्रग्स है, और कैटेगरीज की ड्रग आ जाती है जिनका यूज हो रहा है एज एन सेडेटिव और हिप्नोटिक, जो कि आ जाती है आपकी ये हिस्टामिनिक ड्रग्स है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की है, प्रोमेथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन। ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है, जिसके कारण ट्रिपल बी में जाके ये सेडेशन प्रोड्यूस कर सकती है। एंटीकोलिनर्जिक में हायोसिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, और हायोसिन ड्रग का यूज हो रहा है इन दी लाई डिटेक्शन टेस्ट में किसका यूज हो रहा है, हायोसिन का यूज होता है। ओपियोइड्स की अगर हम बात करें तो मॉर्फिन और पैथेडिन का यूज हो रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया और टू प्रोड्यूस अ सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी आपकी क्विक रिवीजन वीडियो भी वो रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग।